तो भैया 10 वाले ध्यान दीजिए जरा, एग्जाम थोड़े दिन बचा है, अब कोरोना वोरोना मत देखने लग जाना, है ना। देखिए प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। कैसे दिखाई देती हैं? मान लीजिए ये हमारी आंख है, क्या है? आंख है। ये हमारी आंखें हैं, ठीक है, ये हमारी आंख है। और ये क्या है? सूर्य। अब यहाँ पे कौन वस्तु पड़ी है भैया? ये तुम्हारी क्या है? वस्तु है। ठीक है, ये क्या है? वस्तु है। और सूर्य की रोशनी जो है जैसे ही वस्तु पे पड़ती है तुरंत हमें क्या होती है? दिखाई देती है ना। तो सूर्य की रोशनी कहाँ पड़ रही है? देखिए कहाँ पड़ रही है सूर्य की रोशनी? किसी वस्तु पर पड़ रही है ना। सूर्य की रोशनी किसी वस्तु पर पड़ रही है, यानी कि क्या हो रही है? आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। और देखिए अब तो जैसे ही ये पड़ी तो ये हमारी आंखों तक पहुंची। कहां तक पहुंची है किरणें? आंखों तक पहुंची। कैसे पहुंची? यहाँ पे परावर्तित हो रही है। क्या हो रही है? परावर्तित हो रही है। किरणें क्या हो रही? परावर्तित हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तब हमें ये वस्तु दिखाई दे रही है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश वह ऊर्जा है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? सूर्य की रोशनी यहाँ पड़ रही है। अब कहाँ पड़ रही है? हमारे वस्तु पे पड़ रही है। ये किरणें क्या हो रही है? आपतित हो रही है। आपतित जैसी हुई हमारी वस्तु पर, यहाँ पे परावर्तित हुई और हमारे आंखों तक पहुंच गई, और तब हमें ये वस्तु दिखाई लगी। ठीक है, तभी ये हमको वस्तु दिखाई दी, है ना। ऐसे नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो प्रकाश वह ऊर्जा है जिसकी वजह से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ऐसे थोड़ी दिखाई देती है। जब रोशनी पड़ती है, प्रकाश ऊपर पड़ती है और परावर्तित होकर किरण क्या होती है। और देखो किसी कमरे में अगर हम खड़े रहे और जैसे लाइट जलाए तुरंत हमें चीजें दिखाई देने लगती है। दिखाई देने लगती है नहीं, है ना। और जब लाइट बंद कर देते तो हमें दिखना बंद हो जाता है। तब कहाँ नहीं दिखता है? क्योंकि वो लाइट जो है, वो प्रकाश जो है किसी वस्तु पर नहीं पड़ता है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों तक नहीं आता, इसलिए हमको नहीं दिखाई देती है ना। तो प्रकाश किसी वस्तु पर आपतित होती है, परावर्तित होकर इनकी किरणें हमारे आंखों तक जाती हैं, तब हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। प्रकाश के स्रोत। अब बात आती है कि प्रकाश तो भैया पड़ रहा है हमारे वस्तु पर, अब हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका स्रोत क्या क्या हो सकता है इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। जब हमें वस्तु पे हमारे पड़ता है प्रकाश तभी इसी वजह दिखाई देता है, लेकिन इसका स्रोत क्या है उसके बारे में हम लोग इधर देखते हैं। देखिए प्रकाश के जो स्रोत होते हैं, एक तो प्राकृत होता है। क्या होता है? प्राकृत होता है, यानी कि प्रकृति की देन होती है। सूर्य हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तारे, इसको हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, ये प्रकृति की देन है। ठीक है, तो इससे भी हमको रोशनी मिलती है। ठीक है, मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत में मोमबत्ती बना डाला और विद्युत बल्ब बना डाला। सूर्य तो बना ही नहीं पाएगा, इतना बड़ा सूर्य कहाँ किसको रोशनी देगा। मोमबत्ती बनाया, विद्युत बल्ब बनाया, ये किसने बनाया? मानव ने ही बनाया। एक होता है दीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त का मतलब होता है जैसे सूर्य तारे हो गए कि ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? स्वयं करते हैं, स्वयं उत्पन्न करते हैं। ठीक है, लेकिन जो अदीप्त होते हैं ये अपना प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं करते हैं। जैसे कांच हुआ, अब टार्च मारेंगे तो तभी तो कचरा कहीं निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। चंद्रमा जो होता है ये सूर्य की रोशनी को अपने अंदर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है, वही हमको दिखाई देता है। तो भैया प्रकाश के स्रोत जो है प्रकृति से हमको सूर्य और तारे मिले हैं। मानव निर्मित यानी कि हम लोग ने एक मोमबत्ती बना डाला और एक विद्युत
बल बना डाला जिससे हमको प्रकाश मिल रहे हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत जो है आपका सूर्य है, तारे हैं, विद्युत बल्ब है, जो स्वयं ही रोशनी उत्पन्न करते हैं। जो अदीप्त में आपका आते हैं कि जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न ना करें, ठीक है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न ना करें। उसमें आपका आता है कांच, आता है चंद्रमा, आता है। चंद्रमा कैसे चमकता है? ये सूर्य की रोशनी को अंदर अपने अंदर क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करता है? वो चमकता है। वाटरप्रूफ वाली घड़ी देखे होगा, वाटरप्रूफ वाली घड़ी में क्या होता है? वो क्या करता है? रोशनी को अंदर अपने अंदर क्या कर लेता है? ऑब्जर्व कर लेता है, और वही रात में हमको दिखाई देता है ना। तो ये अदीप्त जो होता है ये स्वयं नहीं उत्पन्न करता है, स्वयं नहीं। इसको उत्पन्न करने के लिए कोई किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो जो दीप्त होता है आपका ये स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न करता है, लेकिन जो अदीप्त होता है ये स्वयं उत्पन्न नहीं करता है ना। देखिए प्रकाश क्या होता है तो हम जान गए, ठीक है। प्रकाश के स्रोत होते हैं, क्या होते हैं ये भी हम जान गए ना। अब प्रकाश के गुण क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं प्रकाश, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज है ना। तो भाई प्रकाश स्वयं में अदृश्य है। किसी ने देखा है प्रकाश? किसी ने भी नहीं देखा है। प्रकाश क्या होता है? अदृश्य होता है, हमको दिखाई नहीं देता है ना। और जैसे बल्बिया हम जला देते हैं तो क्या होता है? हमको चीजें दिखाई देती हैं। प्रकाश को देख पाया है? नहीं देख पाया है। अब देखिए खास बात यह है कि प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। कहाँ करता है? सरल रेखा में गमन करता है। कोठरी वोठरी में कहीं देखो, कहीं अगर बिलुक्का उनको दिखेगा और प्रकाश उधर से आएगा बिल्कुल सीधी रेखा में आता है, आता ही नहीं आता है। तो क्या है कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में क्या करता है? गमन करता है, ठीक है। चमकदार पृष्ठ से परावर्तित हो जाता है। अभी कोनो चमकीली पन्नी पे ऐसे मारो टॉर्च, क्या होगा? परावर्तित होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो ये चमकदार पृष्ठ से क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। निर्वात में जो है प्रकाश की चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। मतलब कि प्रकाश की चाल को तो माप लिया गया लेकिन उसको देख नहीं पाए, है ना। तो इसकी जो चाल होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। अब देखिए दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, इसमें जो तरंग दैर्घ्य है इसकी 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से